सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास आज की सूर्य किरण अंग्रेजी कैलेंडर से बन गई सादर जयजविंद के साथ शुरुआत कर रहे हैं अच्छी पर कुछ चिंतन के साथ। देख रहे हैं चांदखेड़ी एक बार फिर चर्चा में आ गई आज। पहले उस कारण कि कहते नेकी कर खुद को कुएं में डाल। मालूम है ना, आज उसकी बात नहीं करेंगे, पहले दिन आज बात करेंगे। देख लीजिएगा आज सुबह जब मंदिर के कपाट खुले अति चांदखेड़ी के आदिनाथ बाबा के, देख के सब हैरान हो गए। रात के अंतिम पहर में कौन तालों के बीच में आया और अभिषेक कर गया। यह दृश्य आज वहीं के दिखा रहे हैं। आज सुबह के हर कोई हैरान था और फिर वैसी भीड़ एक तारीख के लिए थी और उसके अंदर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि कहना पड़ रहा माइक से, भाई हटो अगलों को दर्शन करने दो। ये क्या है, पहले दिन ऐसी बात। और ये पहली बार नहीं है, इस चांदखेड़ी के आदिनाथ बाबा जी पर कई बार इन तीर्थंकर प्रतिमा पर ऐसा हो चुका है। और नई साल की शुरुआत कुछ इस तरह से, हर कोई तंग था, चेहरा खुशमस्त था। देख रहे हैं आप आज की शुरुआत इसी तरह हो कि आपके जीवन में भी खुशियों की समात अतिशय रूप में हो जाए। यह चित्र कहां के हैं, किनके हैं, इस पर कृपया मत जाइए। पर जो हमारी दिगंबर परंपरा की आमनाई है और हमारी आगम कहता है, उस क्रम को देखिए। ऐसा क्यों होता है, क्यों एलक नीचे बैठे और शुल्लक ऊपर बैठे हैं और ये 2-3 दिन से इस कार्यक्रम में देख रहे हैं। आपको वो वीडियो नहीं दिखा रहे हैं, वीडियो चैनल महालक्ष्मी के पास है, पर ऐसा नहीं देख रहे हैं। एक क्रम बनाया गया हमारे यहां जिसमें कहा गया, हमें जवाब के अंदर बताया गया कि यह क्या है, उनकी दीक्षा ज्यादा है, इनकी कम है, इसलिए बनाया गया है। लेकिन हमारे इस आगम में दीक्षा के हिसाब से नहीं चलता है। अगर चलता होता तो गढ़ नहीं आ रही का क्या अनुमति माता जी। आज 70 साल से ऊपर उनकी दीक्षा है, मुनि नीचे और वो ऊपर होती है। कैसा हुआ है, जब 1-2 साल के मुनि पहुंचते हैं वो उनकी बारंबार नमन करती है। और हमने पूछा था, उन्होंने कहा ये मुनिराज हैं, खुद अपने आंखों की बात है। पहले आचार्य, उपाध्याय, मुनि, उसके बाद गणनी आरिका, उसके बाद एलक और शुल्लक, ये क्रम बना हुआ है। लेकिन यहां पर क्यों शुल्लक ऊपर, एलक क्यों? हम बार बार अपने आगम की परंपरा को अलग करते हैं, कोई नई शुरुआत करते हैं, चाहे शास्त्रों में बात करनी को, चाहे इस तरह की बात हो, नहीं, सही नहीं है। इन बारों को हम ध्यान रखना होगा। आगम से इधर नहीं जाना चाहिए। एक छोटे से मुख से यह कुछ एक बात है जो हमने देखा है, पिछले 50-60 साल से देखते आ रहे हैं, पर उसके अंदर एक नई रीति इस तरह बनाना शायद सही नहीं है। मुनि सूरत तीर्थंकर भगवान जी के काल में एक राम थे, एक रावण थे। लेकिन अब इस पंचम काल के 2552वें वीर संवत के अंदर आज रावण तो 5 लाख हो गए हैं। जी हां, गिनती 5 लाख। लेकिन राम अभी तक इंतजार है कि कोई कितने राम आ पाएंगे। हमारी बात पर विश्वास मत करिए, सुनिए जरा। आचार्य श्री निर्भय सागर ने कहा कि इस बार 5 लाख रावण है हमारे बीच में। क्यों कहा, कैसे कहा, सुन लीजिए उन्हीं की श्रीमुख से। जैसे लक्ष्मण की रेखा खींची थी, उसने बाहर उल्लंघन कर दिया। किसने उल्लंघन किया? सीता ने। क्यों किया? रावण जब गया सीता को हरने तो उसने देखा जैसे पग रखता आग लग जाती है यहाँ, तो वो पीछे हट जाता। तो उसने भेष बनाया। कौन सा भेष बनाया? साधु का भेष बनाया। वो साधु का भेष बना करके क्या किया, वो कहता है हम अंदर नहीं आएंगे, हमारा नियम, हम अंदर नहीं जाते, आप इस रेखा के बाहर आओ। और जैसे बाहर आए तो उठा करके ले गया। कौन ले गया? रावण। ऐसे ही आज इस भारत देश में 5 लाख कम से कम रावण घूम रहे हैं। कितने काय के लिए कि कोई भी लड़की है उसके सामने वे अच्छा कलावा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, ईमानदारी बताते हैं, अच्छा फोन रखते हैं, मोबाइल पे नंबर लेते हैं, चैटिंग करते हैं, दोस्ती करते हैं और उठा के ले जाते हैं। एक साल में 2.5-1.5 लाख लड़कियां गायब हो जाती भारत देश से। कितनी लड़कियां? कितनी? 1.5 लाख लड़कियां। हाँ, पता ही नहीं चलता कहाँ है, मार डाला कि जिंदा है क्या पता ही नहीं चलता।
वे अपना भेष बदल करके आते, जैसे रावण भेष बदल के आए ना, ऐसे भेष बदल के आते, हम तो बहुत अच्छे हैं और ये है वो है, और बड़े प्रेम दिखाएंगे, अपना तो दिखाएंगे, दोस्ती करेंगे, और फिर उसको अपने साथ में लेकर के भाग चलो, तुम्हारे माँ बाप तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुमसे प्रेम नहीं करने देंगे, मुझसे ये होगा वो होगा, और ऐसा करके वो भगा ले जाते हैं। कल आपको बताया था ना, दिगंबर संप्रदाय के एक पंथ किस तरह से दिगंबर मुनिराजों को अपमान कर रहा है। मुनिराजा को क्या कहे, जैन धर्म संस्कृति का अभिनय कर रहा है, अक्षम्य है ये। उस बारे में आचार्य सूर्य सागर नहीं बताया था हमने, आज आपको सुनाते हैं आचार्य सूर्य सागर के मुख से कि किस तरह से हम धारा सही की बजाय अलग जा रहे हैं, और अपने मुनिराजों का जो चलते फिरते आज के भगवान हमारे बीच में है, उनको अलग करके पूरे धर्म का अपमान करते। सुनिए जरा एक बार क्या कहा है उन्होंने। व्यंश्री के तलवे चाटने से अगर मोक्ष हो जाता है, तो निरंतर पद विहार करने वाले मुनि राजों के चरण छूने से किसी को मोक्ष नहीं होगा क्या? सब तरह के लोग होते हैं। कम से कम स्वामी जी ने इनको सब कुछ सिखाया, थोड़ा सा उपचार, थोड़ा सा व्यवहार भी सिखा देते तो कम से कम साग भाजी वाले भी, राह चलते झाड़ू लगाने वाले भी जिनके हाथ जुड़ जाते हैं, ये पढ़े लिखे अध्यात्मी ऐसे जीव, कितना अहित हो रहा है जीवों का, धर्म के नाम पर कैसे ठगे जा रहे हैं। अध्यात्म बहुत जरूरी है। बिना तत्व ज्ञान के, बिना निश्चय ज्ञान के, बिना आत्मानुभूति के जीव का कल्याण नहीं होता। समय सार केवल सुनने वाले, केवल जीव से बोलने वालों को तो अनुभव हो गया, और ये जी रहे हैं ये मुनि राजों का क्या? इतना दिगंबर मुद्रा का अवर्णवाद, जिनवाणी का ऐसा वर्णवाद, ऐसा अपमान। कुंद देव कह रहे हैं पंचम काल के आखिरी समय तक मुनिराज होंगे। ये सब उसको झुटलाने पर क्यों तुले हुए हैं? फिर कहते हैं भैया बाजार में खोटा सिक्का है तो हम कैसे ले लें? अरे भाई बाजार में निकलो, अगर बाजार में खोटे सिक्के हैं तो अच्छे सिक्के भी जरूर मिलेंगे। अगर सिक्के मार्केट में हैं तो अच्छे भी, बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे। क्यों जनता को ठग रहे हैं? क्यों मार्ग को भ्रष्ट कर रहे हैं? इतने घने 400 किलोमीटर की यात्रा के बाद, और हम घोघा से माने तो 50 किलोमीटर की यात्रा के बाद एक तो जिनालय मिला, और वहां पर ऐसे लोग मिले कि दर्शन भी ठीक से ना करवा पावे, विश्राम भी ठीक से ना करवा पावे। इतनी व्यवहारिकता तो श्वेतांबर बंधुओं में भरपूर पाई जाती है। हिंदू भाइयों में, सनातन धर्मियों में भरपूर पाई जाती। एकाध निकले टेढ़ा तो निकले, वरना महाराज सवार है, हमारा खाली है, खाली कर देंगे, आने दो, आप तो लाओ। एक दो जगह तो झगड़ा हो गया कि हमारे यहाँ क्यों नहीं लाए। हमारा आग्रह इतना ही है कि भाई मुनि विरोधी बनने का ठप्पा ना लगावे अपने ऊपर ना औरों के ऊपर। मुनिराज तो चाहिए, हम तो मुनिराजों के दासानुदास हैं। ये बात क्यों भूल जाते हो? उन्हीं स्वामी जी की खोज करो अब कि कहाँ है मुनिराज कि हम उनके दास बन जाएं। मूलाचार के अनुसार साधना कर रहे हैं, समय सार का आत्मानुभूति का जीवन जी रहे हैं, फिर नकारने का कोई औचित्य नहीं है। फिर ये मुनिराजों ने क्या बिगाड़ा है? जानबूझ करके अगर अपमान करना है तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस साधना का फल क्या होगा? इन भावों का फल क्या होगा? हमारा योग भारल जी से भी बना, अनेक मुमुक्षु बंधुओं से बना, सुमति प्रकाश जी से बना, लेकिन बड़े अच्छे परिणाम, सुलझे हुए विचार उनके नजर में आ गया कि हाँ संघ की साधना निर्दोष है, तो उपचार विनय तो कभी चूके नहीं। अब इनको उपचार विनय सिखाने वाला भी कोई नहीं मिला। इनके गुरु कौन? ठीक है स्वामी जी मार्गदर्शक हैं, तत्व ज्ञान कराया, समय सार जी दिखाया, अच्छी बात है, लेकिन गुरु कौन? दिगंबर जैन शासन में सबस्त्रों को तो गुरु माना नहीं है। गुरु दिगंबर मुनिराज है। शास्त्र समय सार, मूलाचार, रत्नकर्ण, श्रावकाचार आदि ग्रंथ हैं। बीतरागी जिन देव हैं।
अयोध्या के नज़ारे सबसे वैभवोत वर्तमान में सबसे ज्यादा दीक्षित गढ़नियारी का ज्ञानमती माता के दर्शन कर रहे हैं आप इस समय दिखा रहे हैं। इस नए साल की पूर्व संध्या पर खचाखच भीड़ती एक क्षण दर्शन हो जाए। हाँ हाँ माता जी ठीक है, सर्दियों में थोड़ी सुबह शाम दिक्कत आती है, लेकिन बिल्कुल अपनी चर्या इस उम्र में 92 साल की उम्र में भी क्या चर्या है, बिल्कुल उसी तरह से जो होनी चाहिए। और दर्शन करिए उनके आज गदगद हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं पहुंच पाए अयोध्या, तो कोई नहीं, इस तरह दर्शन कर लीजिए, कुछ तो पुण्य संचित होगा। दृश्य देख रहे हैं आप सुसनेर से गणाचार्य विराग साक्षी सुशिष्या विश्व रत्न श्री माता जी सलेखना व्रत धारण करवाया है इनको मुंशी विवर्धन सागर जी द्वारा। एक जीवन के बाद जब इंद्रियां करने लगे काम बंद लगे, अब शीतलता अपने कामों में आने लगी है, इंद्रियां पूरा काम नहीं कर रही हैं, तो संलेखना से बड़ा रास्ता नहीं होता है। और ये देख रहे हैं सुसनेर में यहाँ पर आरिका श्री को, आरिका इनको विश्ववर्धन रत्न माता जी को आरिका पर दिया और संलेखना की ओर उनको सबसे क्षमा मांगते हुए उन्होंने ग्रहण किया। और अब कल आपको नहीं बताया था, जाते जाते कहेंगे आप चोरी लुटेरी की खबर बता रहे हो, कल नहीं दिया, आज मजबूरी बता रहे हैं आपको। एक साथ एक दिन की रात, शनिवार इतवार की रात के बीच में 2 जगह चोरी हुई। माजर गांव के केसापुरी का दृश्य दिख रहे हैं पहले आप, ये अतिजा तीर्थ के। यहां पर रात को चोर आए, सुबह मालूम चला एक तो हमारे यहाँ प्रतिमा जो अष्ट धातु की होती है ना, अब पीतल की कह सकते हैं, उन्हें सोने की समझ के लुटेरे ले जाते। यहां उन्होंने दान पेटी को नहीं छुआ दान पेटी को बिल्कुल, और प्रतिमाएं अष्ट धातु की पीतल की सोने की समझ के संभवतः ले गए। बार बार सुरक्षा के बारे में सवाल उठते हैं, प्रशासन पुलिस से भरोसा जैसे उठ जाता है, लेकिन हम उस सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, सवाल इस पर आके खड़ा हो जाता है। शनिवार रात की चोरी, उस रात की अभी तक इसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला है। दान पेटियों कोशिश की टूटने की, नहीं टूट पाई, तो प्रतिमाएं लेकर चल दी। अब यह आगर मालवा के चित्र वासु पूज्य श्वेतांबर जैन मंदिर के, यहां भी वही सेम शनिवार रविवार की रात को हुआ, पर वहां से उल्टा हुआ। यहां बदमाश देख रहे हैं आप, आए अंदर, पहले रेकी की, चारों तरफ घूम के रेकी की, सारी ये सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। रेकी करने के बाद उन्होंने सिर्फ दान पेटियों पर नजर डाली, दोनों दान पेटी लूट ली, प्रतिमाओं को और वेदियों पे कुछ नहीं किया। यहां नकदी से मतलब था और वहां पर सोने से मतलब था। आज हमारी मंदिरों में असुरक्षित जो हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी दोष है। हम बड़े बड़े मंदिरों के अंदर, बड़े बड़े जिनालों के अंदर बड़ी रूप वैभव दिखाते हैं और उसके अंदर हम ही मार खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा ना पड़ोसी बचाने आएगा, ना कोई सामने से आएगा। अपनी प्रतिमाओं को सुरक्षित, अपनी जिला सुरक्षा हमको स्वयं करनी होगी। कम से कम पहले दिन इतने तो हम कान पकड़ के इस बात को सीख जाएं। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ ऐसी खबरों के साथ। सादर जय जैन। जाते जाते यह मंगल में, वैसे ना ज्योतिष बताते हैं कि इस बार प्राकृतिक और मानवीय विपदाओं का बहुत बड़ा ग्रह भारी है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। सादर जय जिनेंद्र।